नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 यानी कि इंटर के हिंदी 100 नंबर का जो हिंदी आता है उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, इंटर 100 नंबर का जो हिंदी का है आपका बुक, उसका तीसरा नंबर पार्ट है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। उसका कुछ उस पार्ट से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले का 2 वीडियो अपलोड हो रखा है हिंदी का, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे आप देख लीजिए। तो जानते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति पाठ से क्या है। इंटर वर्ग 12वीं, विषय हिंदी, पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन, पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो आप देख लीजिए कि सही आंसर जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, बगैर देर किए हुए दिखते हैं आज का दूसरा नंबर प्रश्न हमारा। देख लीजिए, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन बी को देखिए 8 अक्टूबर 1904 को, सी को देखिए 8 सितंबर 1903 को, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 18 अक्टूबर 1902 को। तो आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बगैर देर किए हुए जानते हैं आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए को देखिए लीलावती देवी, ऑप्शन बी को देखिए अमरावती देवी, सी को देखिए प्रभावती देवी, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए प्रभय। तो आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का हमारा चौथा नंबर प्रश्न, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा कहता है सिन्हा जयप्रकाश जी के किस भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ऑप्शन ए को देखिए स्वामी राम तीरथ, ऑप्शन बी को देखिए स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन सी को देखिए स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए स्वामी सहजानंद। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्वामी सत्यदेव। तो चलिए, बगैर देर किए हुए जानते हैं हमारा पाँचवा नंबर प्रश्न। पाँचवा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ऑप्शन ए को देखिए आत्मानंद जी, बी को देखिए शिवानंद गोस्वामी, सी को देखिए सदानंद जी, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए शारदानंदन गुप्त। तो फ्री प्रेस के मालिक जो थे आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सदानंद जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस समय आप सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 12 यानी इंटरमीडिएट हिंदी, जो हिंदी का बुक आता है 100 नंबर का, उसके कुछ चैप्टर नंबर 3 यानी संपूर्ण क्रांति पाठ से, जिसका लेखक जयप्रकाश नारायण है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी कितना बढ़िया से हो रखा है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप में वर्ग 12 हिंदी के छठा नंबर प्रश्न, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। छठा नंबर प्रश्न कहता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। ऑप्शन ए जयशंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी शीला दीक्षित को, सी सुरेंद्र दीक्षित को, और डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शीला दीक्षित को। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किया था। ऑप्शन ए को देखिए पटना कॉलेज, बी को देखिए पटना साइंस कॉलेज, सी को देखिए हिंदू विश्वविद्यालय, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए बिहार विद्यापीठ। तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा जो है ऑप्शन नंबर सी
यानी कि हिंदू विश्वविद्यालय से पास किया था। चलिए 8वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेनिक की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1925, बी 1932, सी 1938 और ऑप्शन नंबर डी 1924 को। तो लेनिक की मृत्यु जो है 1925 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन ए को देखिए 1928 में, ऑप्शन बी को देखिए 1927 में, ऑप्शन सी को देखिए 1941 में और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 1924 में। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जो थे मार्क्सवादी बने। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन ए को देखिए सत्यकामा, ऑप्शन बी को देखिए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी को देखिए उस जनपद का कवि हूँ और ऑप्शन नंबर डी को देखिए मैला आंचल। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता जरूर चल गया होगा क्योंकि आपने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी और अनेक पुस्तक आपने पढ़ा होगा। तो आप देख लीजिए कि उनका फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक यहाँ पर है वो जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उस जनपद का कवि हूँ। तो 10 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए को देखिए कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी को देखिए अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी को देखिए अनुग्रह नारायण सिंह और ऑप्शन नंबर डी को देखिए महामाया प्रसाद। तो 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कृष्ण वल्लभ सहाय बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था? बिट्टू, ऑप्शन बी किट्टू, ऑप्शन सी बाउल और ऑप्शन डी मोनू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोनू था। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए 1973, बी 1976, सी 1974 और डी 1977 में। तो यहाँ पर सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी 1977 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए को देखिए दीनदयाल, ऑप्शन बी हर्षुदयाल, ऑप्शन सी रामदयाल और ऑप्शन डी सर्वेश दयाल। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हर्षुदयाल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेनिक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1936 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1977 जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, सर्वसदयाल। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है लेनिक की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1936 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्य रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए या उपन्यास लेखन के लिए? तो दिनकर जी जिसके लिए प्रसिद्ध है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संगीत जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोकनायक या जननायक? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा लोकनायक बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लोकनायक। चलिए 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न
भी काफ़ी महत्वपूर्ण। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? इलाहाबाद 5 जून 1977, रांची में 5 जून 1975, जमशेदपुर में 5 जून 1973 और पटना में 5 जून 1974 को। तो 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना में 5 जून 1974 को। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है 19 नंबर प्रश्न कि रिएक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी जयप्रकाश नारायण बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा 20 नंबर प्रश्न कहता है आपको कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952, 1949, 1947 या 1962। तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1962 ईस्वी में। चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी 1990 में, 1998 में, 1978 में या 1974 में। तो आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो दी गई थी वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1998 को। चलिए 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, मोहनलाल महतो वियोगी की, सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की। तो उर्वशी जो रचना है वो आपको ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। माटी की मूर्त रचना किसकी है? रामधारी सिंह की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, आरसी प्रसाद सिंह की। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की। चलिए यहाँ पर देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मिले इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्लिंगडन नर्सिंग होम, यानी अपोलो अस्पताल में नहीं, श्री राम नर्सिंग होम में नहीं, पीएचसीएच पटना में नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हम 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण को किसका कहा गया? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपको 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल और डॉक्टर एजाज। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर रहमान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। किसने कहा था अभी न जाने कितने मिले इस देश की जनता को जाना है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कहे थे। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल में नहीं हुआ था, श्री राम नर्सिंग होम में नहीं हुआ था, पीएचसीएच पटना में नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण को किसका? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं।
31वां प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम। तो डॉक्टर रहमान बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं जयप्रकाश जी के किस भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। स्वामी राम तीरथ को, स्वामी सत्यदेव को, स्वामी विवेकानंद को और स्वामी सहजानंद को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी सत्यदेव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सत्यानंद जी या शारदानंदन गुप्त। तो हमारा सही आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण। ब्रेम ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता? उमाशंकर दीक्षित, शीला दीक्षित, सुरेंद्र दीक्षित, हृदय नारायण दीक्षित को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। उमाशंकर दीक्षित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 36 नंबर प्रश्न लेनिक की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको बता दें कि लेनिक की मृत्यु यहाँ पर 1924 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 37 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो वो मार्क्सवादी जो है आपको ऑप्शन नंबर बी सी डी सही हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है उस जन सत्यकामा देखिए, कुरुक्षेत्र देखिए, उस जनपद का कवि हूँ मैलांचल। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उस जनपद का कवि हूँ। ये भी गलत हो जाएगा, ये मैलांचल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जाते हैं। 39 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए कृष्ण वल्लभ सहाय जी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न जानते हैं। 42 नंबर जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। तो उनके पत्नी का नाम जो था वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रभावती देवी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है रिएक्सटेंशन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय की, जयप्रकाश नारायण की। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इस पार्टी का गठन आपको जो 1952 में जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। चलिए 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 45 नंबर प्रश्न आपको देख लीजिए, कहता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई 1990, 1948, 78, 74। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो बिल्कुल सही हो जाएगा 1998 में। चलिए 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। उर्वशी की रचनाकार तो रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न 47 नंबर प्रश्न कहता है माटी की मूर्त रचना किसकी है? जो माटी की मूर्त है वो किसकी रचना है? तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राम वृक्ष बेनीपुरी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बी आंसर 47 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बगैर देर किए हुए देखते हैं हम 48 नंबर प्रश्न। जो 48 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध थे? साहित्य के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखक के लिए। तो आपको पता होगा कि दिनकर जी जिसके लिए प्रसिद्ध थे वो आपको साहित्य के रचना के लिए प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती थी? तो लोकनायक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 50 नंबर प्रश्न जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो आपको ऑप्शन नंबर डी, पटना में 5 जून 1974 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जान लीजिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम? तो मोनू जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973, 76, 74, 77? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 1974 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न कहता है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम? तो हर्षु दयाल जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है, जयप्रकाश नारायण की रचित पाठ का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि संपूर्ण क्रांति बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 55 नंबर प्रश्न कहता है, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो आपको पता होगा कि संपूर्ण क्रांति ऑप्शन बी जो है नेताओं, निबंध, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है, संपूर्ण क्रांति पाठ जो में है विद्या की भाषण किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लीजिए 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियार, सितावर दियार, बलिया, छपरा छपरा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, सिताब दियार जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हम 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई? तो 1974, 75, 76, 77? तो सही आंसर यहाँ पर 60 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1974। चलिए 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। और बाद में और पूछेगा तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मगेशो सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपना किस मित्र के साथ रुके थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा सी, ईश्वर अय्यर के साथ वो रुके थे। 63 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 63 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न कहता है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपना काम किस मित्र के साथ किए? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर, भगवान अय्यर? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ई सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अय्यर। चलिए 63 नंबर प्रश्न जानते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? नेता, नई पढ़ी लिखी, पुरानी पीढ़ी, पूंजीपति? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है 64 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, नई पीढ़ी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि देख लीजिए 64 नंबर, दिनकर जी जो दिनकर जी थे, दिनकर जी के बारे में, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? स्वामी रामनाथ गोपाल का, गंगा बाबू का, जयप्रकाश नारायण के, ईश्वर अय्यर के? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।